हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रेक्टल पॉलिप। रेक्टल पॉलिप क्या होता है और रेक्टल पॉलिप का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको एक एक करके सिम्टम के अनुसार बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेक्टल पॉलिप क्या होता है? एक तरह का ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, जो कि कोलन एराइज होता है और रेक्टम से जो है दोनों मिलाकर एक हल्का सा ग्रोथ बन जाता है। रेक्टल पॉलिप कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ये जो है, जब डॉक्टर जो है ग्लव्स लगाकर चेक करते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ कोई पॉलिप है। इसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन कराने से फिर हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और कभी कभी सबसे बड़ी बात है कि यह अपने आप चला भी जाता है और कभी कभी परसिस्ट करता है। जो परसिस्ट करता है वही थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जब परसिस्ट करता है तब जो है ब्लीडिंग होने लगती है और समटाइम्स जो है कब्जियत रहती है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अपना जांच करा लीजिए। अगर रेक्टल पॉलिप है तो आप चिंता मत कीजिए, आप होम्योपैथिक दवाई सिम्टम के अनुसार लीजिए, आपका रेक्टल पॉलिप ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह एक डेंजरस बीमारी नहीं है। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस ऐसे केस में, ऐसे रेक्टल पॉलिप के केस में दिया जाता है जब ब्लीडिंग प्रधान हो। ब्लीडिंग आपकी हो रही है तो ब्लीडिंग तो पाइल्स में भी होता है, फिशर में भी होता है, लेकिन अगर रेक्टल पॉलिप के केस में ब्लीडिंग हो रहा है तो आप फास्फोरस 200 दो बूंद करके 15-15 मिनट पर 3 बार दीजिए। फिर एक हफ्ता बाद इसको रिपीट कीजिए तो आपका जो है रेक्टल पॉलिप है और ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी समस्या फास्फोरस से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई का नाम है रेक्टल पॉलिप की फ्यूरामाइड। इसमें क्या होता है कि इसमें दर्द नहीं होता है, इसमें खाली रेक्टम में क्रॉलिंग सेंसेशन, जैसे रेक्टम में कोई चीज़ रेंग रहा है, ये फीलिंग हमेशा बनी रहती है। तो प्रॉब्लम तो है रेक्टल पॉलिप की, लेकिन सेंसेशन होता है कि क्रॉलिंग सेंसेशन इन रेक्टम, ऐसा सेंसेशन होता है। तो आपको जो है फ्यूरामाइड 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। आपका जो रेक्टम में क्रॉलिंग सेंसेशन है ये भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ में आपका रेक्टल पॉलिप भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेक्टल पॉलिप का कोई पेटेंट दवाई नहीं होती है। रेक्टल पॉलिप की सिम्टम के अनुसार दवाई दिया जाता है, जिससे रेक्टल पॉलिप ठीक होता है। दोस्तों, रेक्टल पॉलिप की तीसरी दवाई का नाम है एम्ब्रोसिया। इसको जो हम कब देते हैं, जब रेक्टम में पेन रहे और उसके बाद में सांस ब्लैडर में पेन रहे, सेम टाइम पेन इन ब्लैडर एंड रेक्टम एट द सेम टाइम, और पेशेंट को रेक्टल पॉलिप है और रेक्टम में और ब्लैडर में एक साथ दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को एम्ब्रोसिया 200 पावर में सप्ताह में 1 बार लगातार दीजिए। आपका रेक्टल पॉलिप ठीक हो जाएगा और आपका जो ब्लैडर और रेक्टम में जो एक साथ दर्द होता है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिजिनम। इसको आपको 200 पावर में हफ्ता में 1 बार देना है। यह सिफिजिनम हम ऐसे रेक्टल पॉलिप के केस में देते हैं जिसमें रेक्टम सिम्स एज इफ टाइट विद द स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि रेक्टम जो है ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है कि स्टूल आपका बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगर बाहर बहुत प्रेशर से निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, फिर अंदर से आता है। रेक्टम सिम्स एकदम टाइट हो गया है, जैसे लगता है उसमें स्ट्रक्चर हो गया है। तो ऐसे केस में आप जो है सिफिजिनम दीजिए। सिफिजिनम 200 2 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार दीजिए, जब तक कि आपका रेक्टल पॉलिप और आपका जो है रेक्टम से संबंधित यह समस्या है, जो रेक्टम से एकदम टाइट हो गया है, लगता है स्ट्रक्चर हो गया है, तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका आपको 200 पावर में देनी है। 1 डोज डेली देनी है 15 दिन और उसके बाद बंद कर देनी है, और फिर 1 डोज देनी है 15 दिन, उसके बाद बंद कर देनी है। ऐसे ही करके नक्स भूमिका देनी चाहिए। नक्स भूमिका लगातार नहीं देनी चाहिए। तो नक्स भूमिका हम ऐसे रेक्टल पॉलिप के केस में देते हैं जिसमें ऑलवेज फीलिंग इन इफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल, हमेशा आपको पैखाना जाने की इच्छा बनी रहती है। ये इच्छा ख़त्म होती नहीं है। पैखाना, अब स्टूल आप करने गए हैं, स्टूल हो भी गया है, लेकिन अर्जिंग हमेशा बनी रहती है। तो हालांकि यह रेक्टल पॉलिप को भी ठीक करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी प्रॉब्लम है, अगर जो है इन इफेक्चुअल अर्जिंग हमेशा बनी रहती है, हमेशा ऑलवेज, तो नक्स भूमिका से ठीक हो जाएगा। नक्स भूमिका 200 2 बूंद करके 15 दिन दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके बाद बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर 15 दिन दीजिए। इस तरह से अल्टरनेट करके नक्स भूमिका दीजिए, रेक्टल पॉलिप भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अमोनमूर। हम ऐसे रेक्टल पॉलिप के केस में देते हैं जिसमें पॉलिप के साथ में कॉन्स्टिपेशन हो।
कॉन्स्टिपेशन माने 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक स्टूल आपको हो ही नहीं हो, आप जो दुनिया भर का लेक्जेटिव खा रहे हैं, तो आपको लेक्जेटिव खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इरेक्टर पॉलिप है, उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो आप अमोन मूर 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, कम से कम 1 महीना। तो आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन ठीक होते ही आपका इरेक्टर पॉलिप भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इरेक्टर पॉलिप से संबंधित कुछ दवाई बताया। हालांकि दवाई तो सिम्टम के अनुसार बहुत है, जो कि बताना मुश्किल है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।